Hello बच्चों, let's read the question. The question says the pairs of complexes wherein both exhibit tetrahedral geometry is या R. मतलब is या R है, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शंस भी हो सकते हैं और हमको बोला गया ऐसे कौन से कॉम्प्लेक्सेस है जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एग्जिबिट करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, जैसे कि हमसे ज्योमेट्री पूछा गया है और ज्योमेट्री जानने के लिए हमको हाइब्रिडाइजेशन जानना जरूरी है। तो हम बोल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। देखिए हमारे सारे ऑप्शंस में हमको ऐसे कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इस केस में क्या रहता है हमारा, एक हमारा हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3 और एक आता है हमारा dsp2। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है उस केस में हमारी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, और अगर dsp2 आता है तब हमारी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल पूछा गया है तो हमको बताना है sp3 ज्योमेट्री। तो एक एक करके हम अपने ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए FeCl4 माइनस। ओके, इसको कर लेते हैं। सबसे पहले हमको पता है हमारे जो Fe है इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। देखिए यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, हमारा Cl होता है इसका -1 होता है, -1 है और 4 है ऐसे, तो ये हो जाएगा हमारा x इजिकल्स टू +3, Fe+3 हो गया। वैसे Fe का जब हमारा अपना नॉर्मल स्टेट में होता है तब होता है हमारा 26 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2। अब हमको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 2 आउटर मोस्ट शेल से निकालेंगे, एक हम निकालेंगे 3d से, तो ये हो जाएगा हमारा आर्गन 3d5 4s वाला 0 हो गया और हमारे पास एक 4p भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा जो हो गया हमारा 0। अब देखिए डी ऑर्बिटल में हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी, देखिए हमको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो इसमें स्प्लिटिंग कैसे होती है ये समझ लेते हैं और बाकी सारे ऑप्शन में इसको अप्लाई करेंगे। 1 2 3 4, ठीक है। स्प्लिटिंग होती है हमारी, बच्चे जो ऊपर होते हैं ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे स्प्लिट हो जाते हैं, एक तो हमारा ई में और एक होता है हमारा T2 में। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे सबसे पहले ई ऑर्बिटल्स में भरेंगे, देन हम T2 ऑर्बिटल्स में भरेंगे। तो अब देखिए, और ये पेयरिंग भी हो सकती है या पेयरिंग नहीं हो सकती है, ये हमारा डिपेंड करता है लिगेंड में। देखिए इस केस में हमको लिगेंड दिया है क्लोरीन। क्लोरीन हमारा एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब ये पेयरिंग कराने में सक्षम नहीं है। नो पेयरिंग, पेयरिंग नहीं होगी तो हमको सिंगल सिंगल भरना पड़ेगा। सिंगल सिंगल अगर हम भरेंगे, जैसे हम भर लेती हूँ 5 बनना है, 1 2, अगर पेयरिंग होती तो तीसरा भी इस ई वाले में आता, लेकिन अब ऊपर जाएगा 3 4 5, इस तरीके से बनना है। ठीक है, तो हम यहाँ भर लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 4 है 0 और 4p 0। अब देखिए Cl हमारा वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग करा नहीं सकता है, तो अगर अब जब ये आएगा तो इसके पास सिर्फ ये वाली प्लेसेस अवेलेबल हैं, तो ये यहीं पे जाके फिट होगा। तो ये है S और ये है P, तो एक ऐसे 3p है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया और ये हमारा हो गया टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब सेकंड दिया हुआ है इसके साथ FeCO4-2। CO4 हमारा होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर ही फॉर्म कर रहे हैं मेटल कार्बोनिल्स, और मेटल कार्बोनिल्स में क्या होती है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट जो मेटल की होती है वो माइनस में आ जाती है, तो ये Fe-2 आ गया। ठीक है, अब Fe-2 आ गया तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आर्गन। 2 इलेक्ट्रॉन्स हमको ऐड करना है, ये हम डी ऑर्बिटल में करेंगे ऐड, तो 3d8 हो जाएगा इस केस में, 4s2 एंड 4p0। अब फिर से देखिए हमको अपना जो लिगेंड है वो चेक करना है। लिगेंड इज गिवन CO, इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब पेयरिंग हमारी हो जाएगी, पेयरिंग अकर्स, पेयरिंग अकर्स। फिर से बना लेते हैं, कैसे बनाया था हमने, यहाँ से स्प्लिटिंग दिखाई थी और नीचे है EG। पेयरिंग होगी तो सबसे पहले मैंने भरा 1 2, अब पेयरिंग होगी तो तीसरा ही आएगा 3 4, देन 5 6 7 और 8, ऐसे इसकी पेयरिंग हो गई। अब बना लेते हैं इसे, इसी को नीचे बनाते हैं जब हम 1 2 3 4, ये हमारे D हो गए, ये हमारा S हो गया, ये हमारा P हो गया।
मैं लिख रही बना रही उसको 1, ये 2 भरे हैं, ये 2 भरे हैं हमारे, ये भी भरा है और ये दोनों सिंगल सिंगल है और 4s2 हमारा भरा हुआ है, ऐसे कुछ है। अब देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये क्या करेगा, अगेन ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, फिर से ये पेयरिंग करा देगा। तो ये देखिए डी ऑर्बिटल जो है वो फुलफिल्ड हो जाएगा, फुलफिल्ड हो जाएगा, D10 हो जाएगा। फुलफिल्ड हो गया तो इसके बाद मतलब यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता है, अब यहाँ आके CO आ ही नहीं सकता है। तो क्या बच रही है हमारे पास स्पेसेस, अगेन S बच रहा है हमारे पास सिर्फ, और P बच रहा है, S और P। तो ये CO को यहीं पे आना पड़ेगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो अगेन इट इज sp3, sp3 इज टेट्राहेड्रल। तो जो क्वेश्चन में पूछ रहा है ये वाला ऑप्शन उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये करेक्ट हो गया। अभी एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो सारे हमको चेक करने पड़ेंगे। सेकंड दिया हुआ है हमको CO4 माइनस, यहीं पे बना लेते हैं इसको, CO4 माइनस दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या है, एक मिनट देख लेते हैं, CO4 माइनस, हाँ कोबाल्ट का हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है 27, ठीक है, 27 होता है। तो अगर मैं बनाऊँ इसकी तो आर्गन 18 तक हो गया, 18, 19, 20, 27। अब हमको दिया हुआ है दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, अगेन मेटल कार्बोनिल बन रहा है, तो यहाँ पर हमारी कोऑर्डिनेशन जो CO है कोबाल्ट की, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ गई। -1 आ गई मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमको और ऐड करना पड़ेगा, तो ये ऐड हो जाएगा हमारा D में, तो 3D7 से बन जाएगा अब यहाँ पर 3D8, 3D8 हो गया CO-1 की। अगेन अब करनी है हमको फुलफिल करनी है। अगेन आप देखिए CO दिया हुआ है, CO इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, CO स्ट्रॉन्ग है, ये करवा देगा हमारी पेयरिंग। पेयरिंग कैसे करवाएगा, ये बना लेते हैं हम यहाँ पे 1 2 3 4, ये 3D हो गया, ये 4s वाला हो गया, और ये 4p के ऑर्बिटल्स हो गए। यहाँ पे 4p 0 आएगा फिलहाल के लिए, ठीक है। देखिए फिर भरते हैं हम, क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और 4s2 ऐसे आ गया। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये क्या करा देगा, ये इधर चले जाएगा, ये इधर चले जाएगा। तो फिर से क्या हो गया हमारा, तो अगेन जो हमारे डी ऑर्बिटल्स है वो हो गए फुलफिल्ड, D10 हो गया। अगेन हमारा बच रहा है S और P, तो जो लिगेंड है उसको यहीं पे आना पड़ेगा। ये हो गया हमारा sp3, इट इज टेट्राहेड्रल, ठीक हो गया। इसके साथ का जो कपल दिया हुआ है उसको देखते हैं, वो दिया हुआ है हमें COCl4 -2, COCl4 -2। इस केस में Cl का देखिए, इसको कोबाल्ट का हो जाएगा -2 हो जाएगा ओवरऑल, क्योंकि क्लोरीन का 4 है, 4 -4 हो जाएगा, -4 और -2 से हमारा कोबाल्ट का हो जाएगा +2, ठीक है, +2 हो गया। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आर्गन, 4s अब 0 हो जाएगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 3D7 एंड 4p 0, ठीक है। अब फिर से क्लोरीन दिया हुआ है, क्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड है, तो नो पेयरिंग, पेयरिंग नहीं होगी तो आपको सिंगल सिंगल भरना पड़ेगा। सिंगल सिंगल भरते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 4s 0 है, 4p भी हमारा 0 है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए कोई चांस तो है नहीं कि पेयरिंग हो सके, तो हमारे पास अगेन सिर्फ s और p ऑर्बिटल्स बच रहे हैं, तो जो हमारा लिगेंड है वो यहीं पे आएगा। तो अगेन इट इज sp3, और ये हमारा टेट्राहेड्रल। तो जो सेकंड ऑप्शन है हमारा वो भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसको भी हम करेक्ट कर लेते हैं। थर्ड दिया हुआ है NiCO4 और NiCN4 -2, सी दिया हुआ है सबसे पहले NiCO4, अगेन मेटल कार्बोनिल आ गया ये, इसमें ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, तो Ni जिस स्टेट में है उसी में रहेगा, न्यूट्रल में। Ni का होता है 27 एटॉमिक नंबर, तो ये आर्गन आ गया, 4s2 एंड 3D8, और 4p0 भी यहाँ पर हो जाएगा। अब लिगेंड की स्ट्रेंथ चेक कर लेते हैं, CO इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग तो हो जाएगी। पेयरिंग करा लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 S और 4p0, इट वुड बी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और S में भी है हमारे 2। फिर से क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो एक हमारा इधर चले जाएगा और एक हमारा इधर चले जाएगा, तो इसका मतलब 3D वाला है वो कंप्लीट हो गया, ये 3D10 हो गया, 3D10 हो गया, तो अब तो कोई चांस है नहीं इसमें कि कुछ एकोमोडेशन हो सके। तो अगेन बच रहा है सिर्फ S और p ऑर्बिटल, तो
इसी में आके हमारे जो CO लिगेंड है यहीं पे आएंगे। अगेन इट इज sp3, तो ये भी है हमारा टेट्राहेड्रल। इसके साथ दिया हुआ है उसको चेक करते हैं। NiCN4-2, यहाँ से हमारा निकल का देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +2। अब निकल का +2 में क्या रहता है कॉन्फ़िगरेशन, इट इज आर्गन। 4s वाले दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो 3d8 4s0 एंड 4p0। CN इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग करवा देगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयरिंग करवाएगा तो कैसे हो जाएगा, फिर बना लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, 4s0 है एंड 4p भी 0 है। अब देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये वाला इधर चले जाएगा, तो ये फुल फिल हो जाएगा। अगेन 3d10 हो गया, 1 2 3 4, ये हमारा हो गया कंप्लीट फील्ड। कंप्लीट फील्ड नहीं हुआ, ये वाला देखिए लास्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ये वाला बच जाएगा, इसके पहले वाला फुल फिल हो जाएगा। तो अब देखिए अब इस केस में हमारा क्या बच रहा है, एक डी बच रहा है, तो एक डी हो जाएगा, फिर एस बच रहा है और 2 पी। तो जो लिगेंड होंगे एक यहाँ आएगा, ये, तो ये हो गया हमारा DsP2। DsP2 में मैंने बताया था स्क्वायर प्लेनर, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो गया गलत, क्योंकि इसमें सेकंड वाला पार्ट इज नॉट राइट जो हमसे पूछा गया। फोर्थ दिया हुआ है हमको ऑप्शन में Cu पिरेडिन 4 पॉजिटिव और CuCN4 3-। DAE Cu पिरेडिन 4 पॉजिटिव। अब देखिए डायरेक्ट डायरेक्ट Cu के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d10 4s0। अब देखिए ऑलरेडी 3d10 वो बोल रहा है, मतलब ये फुल फिल्ड है, तो अब कोई मतलब नहीं है लिगेंड चाहे स्ट्रांग हो चाहे कुछ हो, क्योंकि वो ऑल पहले से ही पेयर्ड है, अब उसमें और कुछ नहीं हो सकता। तो बच क्या रहे हमारे, ओनली 4s0 और 4p0, ये तो जो हमारा ये है ये यहीं पे आएगा। ठीक है, तो अगेन दिस इज sp3, दिस इज टेट्राहेड्रल। इसके साथ दिया हुआ है हमको CuCN4-3, इसमें हमारा हो गया Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट वुड भी यहाँ से प्लस, अगेन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से हो जाएगा, Cu प्लस है तो इट वुड बी 3d10 4s0 4p0। तो 3d10 में तो कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी फुलफिल्ड है, तो इसमें भी फील्ड का कोई मतलब नहीं है स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो अगेन यहाँ पर हो जाएगा 4s0 और 4p में ही आके जो लिगेंड है उसको आना पड़ेगा, तो इट वुड अगेन बी sp3। तो ये भी हमारा है टेट्राहेड्रल, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा है करेक्ट। तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, तो हमको मिल रहे हैं 3 ऑप्शन करेक्ट, विच आर A, B एंड D। हमारा फाइनल आंसर हो गए 3 ऑप्शंस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों, थैंक यू।